Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The Supreme Court at Calcutta was established by सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनाया गया वो इस्टेब्लिश किससे हुआ था? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये इस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ पे? फोर्ट विलियम कलकत्ता में। और उस टाइम पे द सुप्रीम कोर्ट वाज द सुप्रीम जुडिशरी ओवर ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। In which year the second backward classes commission was appointed by the BP Mandal as chairman? बीपी मंडल को चेयरमैन बनाया गया था। और सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब आया था? तो ये है 1979 में। आंसर इज डी। द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1979 और बीपी मंडल उसके चेयरमैन थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कब? 1980 को। As per which article of the Constitution the CAG submit his audit reports relating to the accounts of the center to president? तो कैग अपनी रिपोर्ट को किस आर्टिकल के तहत सबमिट करता है? तो ये आर्टिकल है 151। आंसर इज डी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कैग सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स to the center to the president of India. Which among the following article in part third of the constitution are related to the right to freedom of religion? कौन सा related है right to freedom of religion से? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 25 to 28। आंसर इज डी। The right to freedom of religion is enshrined in Constitution of India under Article 25 to 28। ओके, तो इसके अंतर्गत कहा क्या जाता है? नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज इंश्योर्ड बाय दिस आर्टिकल्स। हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु? मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनको मॉडर्न मनु कहा जाता है बाय पार्टली ड्यू टू रीजन दैट ही ड्राफ्टेड द हिंदू कोड बिल। ओके। Lord Canning nominated 3 Indians to his legislative council who was not the part of the council. लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को। कौन से इसमें नहीं थे? राजा बनारस थे, महाराजा पटियाला भी थे, सर दिनकर राव भी थे। सारे के सारे थे। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following states of India does not have a legislative council so far, even though the Constitution 7th Amendment Act 1956 provides for it? Legislative Council प्रोवाइड करता है 7th Amendment Act 1956। और कौन कौन से स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इस टाइम पे 6 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन सी? यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और कौन सा है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड बिहार में भी है। ओके, इन 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है मध्य प्रदेश। आंसर इज डी। और आंध्र प्रदेश में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल 1958 से 85 तक था। 85 में इसको एबलिश कर दिया गया 1985 में। फिर उसके बाद फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कब? 2007 में।
Which of the following is the ultimate defender guarantor of the fundamental rights in India? अल्टीमेट डिफेंडर या गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट्स इंडिया में? ये है सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 जो है वो आर्टिकल 32 मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, और फंडामेंटल राइट्स के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द अशोक मेहता कमेटी लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? अशोक मेहता कमेटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं? तो ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इट कंटेन्स प्रोविजंस अबाउट पंचायत्स इन इंडिया। The ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये हमने बोरो किया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर इज ए। द प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द preamble of the constitution of India are borrowed from the French constitution. And these ideals वर बॉर्न ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। कब हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन? 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसमें ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की सारी बातें की गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।